बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा डाउट रहता है कि क्या हम अगर बीएससी कर रहे हैं, नॉर्मल बीएससी कर रहे हैं, जैसे कि बीएससी बॉटनी, जैसे कि बीएससी जूलॉजी, बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी फिजिक्स, बीएससी मैथ्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, ऐसा कोई नॉर्मल बीएससी कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो क्या उसके बाद हमारी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, सरकारी नौकरी की भर्ती इसमें आती है? तो आज मैं आपको ऐसी ही 10 भर्तियां बताने वाली हूं सरकारी नौकरी की, जो आपको बीएससी के लेवल पे भर्तियां देती हैं। चाहे आप नॉर्मल बीएससी किए हो, कोई खास बीएससी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल बीएससी किए हो, जो भी जनरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे आपने बीएससी किया है तो भी सरकारी नौकरी आती हैं। कौन सी सरकारी नौकरी आती है, उनके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कब आती हैं, ये सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट करवा दी है स्पार्क अप स्टडी पे। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, नीट, सीयूटी या फिर आपका नर्सिंग, जो भी बायोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पैरामेडिकल हो गया, उन सब के लिए हम लोगों ने एक न्यू चैनल बनाया है जो कि है स्पार्क अप स्टडी। उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर हम लोग क्लासेस ले रहे हैं। सो चलो अब डिस्कस करते हैं आगे का वीडियो। देखिए, ऐसी 10 मैं आपको सरकारी नौकरी बताने वाली हूँ, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रहे, जो भी सरकारी नौकरी बता रही हूँ उनमें से मैक्सिमम सरकारी नौकरी में जो प्रिपरेशन है आपको वो कुछ और सब्जेक्ट से करनी पड़ेंगी। सरकारी नौकरियाँ डायरेक्ट नहीं मिलती हैं, कोई ना कोई आपको एग्जाम देना होता है। तो सरकारी नौकरियों के लिए आप एग्जाम दे के ही भर्ती पाओगे, और उस एग्जाम में अक्सर जीके, जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड ये सब पूछा जाता है। तो इस बात के लिए मैं आपको सतर्क कर देती हूँ। प्लस आपके साइंस के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो कौन कौन सी ऐसी भर्तियां, सेम वीडियो अगर आपको बीए पे चाहिए तो बीए के लिए आप कमेंट कर देना कि बीए के लिए सरकारी नौकरियां, तो मैं उस पर भी आपको बता दूंगी, ठीक। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जितने भी जूलॉजिकल गार्डन्स हैं, बॉटनिकल गार्डन्स यानी कि जू है और आपका बॉटनिकल गार्डन है, तो ऐसे जगहों पे सरकारी नौकरी लगती है। वहाँ पे गार्ड की सरकारी नौकरी आती है, हेल्पर की सरकारी नौकरी आती है, वहाँ पे गार्डनर्स की सरकारी नौकरी आती है। वहाँ पे आपको 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार तक की नौकरी मिलती है। और ऐसी सरकारी नौकरियों में कई बार डायरेक्ट भर्ती भी हो जाती है, और कई बार आपके बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो जितने भी नज़दीकी आपके जूलॉजिकल गार्डन या बॉटनिकल गार्डन हो, वहाँ आप डायरेक्ट संपर्क भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि इसकी भर्ती आपके सरकारी रिजल्ट पे ही निकले, वहाँ पे आप संपर्क करके भी पता कर सकते हो, अक्सर आपकी नौकरी लग जाती है, ठीक है। जू और बॉटनिकल गार्डन मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो आपके गवर्नमेंट ही हैं, तो वहाँ आपकी भर्ती हो जाती है। अगर आपने बायोलॉजी के किसी भी फील्ड से आपने बीएससी कर रखा है तो वहाँ आपको नौकरी मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा पता करना पड़ेगा, हो सकता है सीट ना हो तो आपको अलग अलग जगह पता करना पड़ेगा, यह आपका काम है। नेक्स्ट, इसके बाद है आपकी एयरलाइंस की भर्ती। एयरलाइंस में डिफरेंट जॉब्स आती रहती हैं, जैसे कि एयर हॉस्टेस की जॉब आती है, जैसे कि स्टीवर्ड की जॉब आती है, ग्राउंड स्टाफ की जॉब आती है, कैबिन क्रू की जॉब आती है। एयरलाइंस में बहुत सारी जॉब आती हैं। समय समय पे सरकारी रिजल्ट.com जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। जैसे कुछ टाइम पहले ही जॉब आई थी जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, तो ऐसे जब भी जॉब आती है हमारी नज़र में आएगा तो हम वीडियो बना देंगे। इसकी कोई स्पेशल डेट नहीं होती है सरकारी नौकरियों की कि इस डेट को फॉर्म आएगा। बहुत ही कम ऐसी सरकारी नौकरियां हैं जिसकी डेट फिक्स होती है। ज़्यादातर सरकारी नौकरियों की डेट फिक्स नहीं होती है, वो कभी भी फॉर्म निकाल देते हैं, आपको बार बार चेक करते रहना होता है। सबसे आसान तरीका चेक करने का ये है कि आप या तो हमारी वीडियोस देख लो, हमारी गवर्नमेंट जॉब की प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग ऐसी वीडियो डाल देते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हो, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके देख सकते हो। ये 2 तरीका है नौकरी ढूंढने का, ठीक है, सरकारी नौकरी ढूंढने का। अच्छा, तो एयरलाइंस में जॉब आप कर सकते हो, वहाँ भी गवर्नमेंट जॉब आपकी लगती है, चाहे आपने बीएससी किसी भी स्ट्रीम से कर रखा हो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स किसी से भी कर रखा हो, सबके लिए एयरलाइंस में भर्तियाँ आती हैं, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं, प्राइवेट भी मिल जाती हैं। अगला, बैंक में आपको सरकारी नौकरी के लिए बीएससी पास होना या ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी होता है। खासकर बीएससी अगर किसी ने मैथ के फील्ड से कर रखा है तो बैंक में आसानी से जॉब मिल जाती है, बस आपको उनका एग्ज़ाम निकालना होता है। आप लोग एलिजिबल रहते हो, मैथ्स वाले खासकर। और कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे दूसरे स्ट्रीम्स वाले भी एलिजिबल रहते हैं, जैसे कि क्लर्क की पोस्ट पे, जैसे कि आपके हेल्पर्स एंड प्यून की पोस्ट पे, वहाँ पे एलिजिबल रहते हैं दूसरे स्टूडेंट्स भी। इसके बाद एसएससी के बहुत से एग्जाम्स होते हैं। एसएससी के एग्जाम्स के लिए आप एलिजिबल रहते हो। एसएससी के एग्जाम से अलग अलग जगहों पे भर्ती होता है। जैसे मैं अगला बता दूं, एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल क्या होता है? कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एंट्रेंस एग्जाम होता है आपका, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है, जिसमें आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारी उसमें पोस्ट होती हैं, अलग अलग पोस्ट पे आपकी भर्तियां होती हैं, जिस हिसाब से आपके मार्क्स होते हैं उस हिसाब से आपकी भर्तियां होती हैं। तो ये भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का ही एग्जाम
एग्जाम है। इसमें आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो आप एलिजिबल हो, चाहे आप बायोलॉजी से किए हो, मैथ से किए हो, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी से भी किए हो, आप लोग एलिजिबल रहते हो। ठीक है। अगली सरकारी नौकरी है पुलिस की भर्ती। पुलिस की बहुत सारी डिफरेंट लेवल की भर्ती आती है, एसआई की भर्ती आती है, दरोगा की भर्ती आती है, आपकी कांस्टेबल की भर्ती आती है। उन सभी भर्तियों में आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। किसी भी फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसमें से भी आपने किया है, आप सब लोग एलिजिबल होते हो। ठीक है। हाँ, अलग अलग भर्तियों में कुछ स्पेशल क्राइटेरिया मांग सकता है, तो वो भर्ती पे डिपेंड करेगा कि उसमें क्या मांगा जाता है, पर आती ज़रूर है और लगभग हर साल आती है। ठीक है। अच्छा, लगभग मैंने कहा, गारंटी कोई नहीं बता सकता क्योंकि सरकार जाने सरकारी नौकरी वो कब निकालेगी, लेकिन लगभग हर साल आ ही जाती हैं। इसके बाद होती है आपकी रेलवे की भर्ती। रेलवे की भर्तियां भी आपकी एक तो 10वीं लेवल पे होती है, 12वीं लेवल पे होती है और आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे होती है। तो रेलवे की भर्तियों में ज़्यादातर मैथ वालों को लिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भर्तियां हैं रेलवे की जहाँ पे साइंस वाले भी एलिजिबल होते हैं, मतलब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल होते हैं। सो रेलवे और बैंक ऐसा है जहां मैथ वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, बाकी मैं जितना भी बता रही हूँ उसमें सभी लोग एलिजिबल होते हैं। ठीक है। इसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्तियां आती हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी डिफरेंट लेवल की भर्ती आती है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, ऐसी बहुत सारी भर्तियां आती हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हो। यूपीएससी की भर्ती आती है। यूपीएससी के लिए सभी लोग एलिजिबल होते हैं जिसने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन किया हो। यूपीएससी के सभी सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होते हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम के लिए, एक आध को छोड़ दिया जाए, मैक्सिमम से मैक्सिमम सर्विसेज के लिए आप एलिजिबल होते हो। आईएएस, आईईएस, आईपीएस, इन सब के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है। अगला, चाहे आपने किसी भी फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया हो। नेक्स्ट है आपका डीआरडीओ। अगर किसी ने एग्रीकल्चर से अपना ग्रेजुएशन किया है तो डीआरडीओ और नाबार्ड की भर्ती आती है। डीआरडीओ, नाबार्ड बहुत अच्छी संस्थाएं हैं जहां पे आपकी भर्तियां निकलती हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली। सो ये कुछ मतलब टॉप 10 मैंने आपको गवर्नमेंट भर्तियां बता दी जो आपकी बीएससी के लेवल पे होती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन हाँ, आपके पास रास्ते ज़रूर हैं, आप जाना चाहो तो जा सकते हो। एग्ज़ाम की तैयारी करो, एग्ज़ाम निकालो, जॉब पाओ। ठीक है। तो सरकारी भर्तियां इतनी हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भागना चाहते, कुछ अपना कुछ करना चाहते हो, तो मैंने स्किल्स पे भी वीडियो बना रखा है कि कौन सी स्किल से आप लाखों कमा सकते हो। इस वीडियो को भी आप देख सकते हो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागना। इसी तरह से अगर आपको बीए वालों के लिए वीडियो चाहिए कि बीए वाले सरकारी नौकरी कैसे पाएं, कौन कौन सी सरकारी नौकरी उनके लिए है, तो आप कॉमेंट में मेंशन कर सकते हो। मैं उनके लिए भी वीडियो बना दूंगी, कंप्लीट वीडियो बना दूंगी कि बीए वालों के लिए करियर स्कोप क्या है। आप सिंपल कमेंट कर देना बीए करियर स्कोप, मैं जल्द ही वीडियो बना दूंगी। ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।